जो व्यक्ति चुपचाप सह लेता है वो कमजोर नहीं होता। वो बस यह जानता है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। जीवन में सबसे बड़ा बल वही होता है जो दूसरों को चोट पहुंचाए बिना खुद को संभाल ले। दुख हर किसी के हिस्से आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कड़वाहट बना लेता है और कोई उसे समझदारी में बदल देता है। जो दर्द को सहकर भी करुणा नहीं छोड़ता वही वास्तव में समृद्ध होता है। लेकिन जो दूसरों को दुख देकर अपने अहंकार को तृप्त करता है वो भीतर से पहले ही हार चुका होता है। समय सबका हिसाब रखता है। वो तुरंत नहीं बोलता लेकिन कभी चूकता भी नहीं। इसलिए अपने कर्मों को हल्का मत समझो। यही कर्म तुम्हारा परिचय बनते हैं, यही तुम्हारी पहचान लिखते हैं। दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें याद रखेगी। लोग क्या कहते हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। क्योंकि जब मन साफ होता है तब बाहर की आवाजें अपना असर खो देती हैं। दूसरों की राय पर जीने वाला व्यक्ति कभी अपना जीवन नहीं जी पाता। वो हमेशा किसी और की उम्मीदों का बोझ ढोता रहता है। याद रखना, तुम्हारा जीवन किसी की सुविधा के लिए नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा में सबसे पहले तुम्हें खुद का साथ देना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में है, लेकिन सच ये है कि जो खुशी बाहर निर्भर होती है वो बहुत जल्दी छिन जाती है। असली सुख वो है जो तुम्हारे भीतर से उपजता है। जब तुम्हें खुद से शिकायत नहीं रहती तब दुनिया की कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। किसी के दुख पर हंसना आसान है, लेकिन किसी के दर्द को समझना बहुत बड़ा गुण है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और की तकलीफ की कीमत पर है तो वो खुशी नहीं, सिर्फ एक छलावा है। सच्ची इंसानियत वही है जो किसी को नीचा दिखाए बिना भी ऊंचा उठना जानती है। अगर आज तुम्हारे पास 2 वक्त का भोजन है, सिर पर छत है और कोई ऐसा है जो तुम्हारी खामोशी को भी समझता है तो तुम बहुत अमीर हो। धन से बड़ी संपत्ति शांति है और शांति सिर्फ उसी को मिलती है जो संतोष को पहचानता है। सफलता किस्मत से नहीं विश्वास से आती है, और वो विश्वास तब पैदा होता है जब तुम हर दिन खुद पर काम करते हो। किस्मत उन लोगों के लिए बहाना है जो मेहनत से डरते हैं। जो कर्म करता है वो परिणाम की चिंता नहीं करता। वो जानता है कि बीज सही है तो फल जरूर मिलेगा। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां कुछ भी समझ में नहीं आता। तब मन थक जाता है, आत्मा चुप हो जाती है। उस समय बाहर की सलाह काम नहीं आती, तब भीतर की आवाज सुननी पड़ती है। वही आवाज जो कहती है उठो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। याद रखो, अर्जुन भी एक पल के लिए टूट गया था, लेकिन उसने शस्त्र नहीं छोड़ा। उसने अपने धर्म को पकड़े रखा और वही उसे इतिहास बना गया। हर बिखराव के बाद एक नया निर्माण छिपा होता है। हर चोट एक नई दृष्टि देती है। खुद को बार बार गलत ठहराने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है जो सच में बेहतर बनना चाहता है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। लेकिन अपनी कीमत गिराकर किसी रिश्ते को बचाना आत्मघात है। जो संबंध तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वहां होता है जहां सम्मान होता है, जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, बस होना ही काफी होता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, इसलिए जो पल अभी हाथ में है उसे पछतावे में मत गवाओ। कल का भरोसा मत करो, आज को जियो, क्योंकि आज ही वो जगह है जहां बदलाव संभव है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी शांति उतनी गहरी होगी। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर तुम हर बदलाव से खुद को जोड़ लेते हो तो टूटना तय है। खुद का सहारा बनना सीखो, क्योंकि अंत में वही सहारा सबसे मजबूत होता है। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर इसलिए जाते हैं ताकि तुम खुद से मिल सको। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं, और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तब तुम स्वार्थी नहीं बनते बल्कि संतुलित बनते हो, और संतुलित व्यक्ति ही सच्चा प्रेम दे सकता है। मौन को कमजोरी मत समझो, कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज होता है। जब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं रहती तब समझो तुम परिपक्व हो चुके हो। स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और मानसिक शांति, ये 3 चीजें अगर साथ हैं तो जीवन में किसी और चीज की कमी नहीं है। दुनिया तुम्हें तब तक परखेगी जब तक तुम खुद को नहीं पहचान लोगे। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, ये जीवन दिखावे के लिए नहीं समझने के लिए मिला है।
यहाँ सबसे बड़ा धर्म है अच्छा इंसान बने रहना। विनम्र रहो पर कमजोर नहीं, शांत रहो पर चुप नहीं, प्रेम करो पर खुद को खोकर नहीं। जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई से निभाते हो तब ईश्वर खुद तुम्हारे मार्ग को आसान बना देता है। अंत में बस इतना ही खुद को साधारण समझना छोड़ दो। तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस अपनी शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया में हो।